मैं किसी और जमाने में आ गया हूँ। अभी तक शादी नहीं हुई है ना। ये पड़ोस के गांव की हैं। रुहुआ और कुइहुआ, दली और क्यूशियांग। मैं शादी नहीं करना चाहती। अभी तो युद्ध का समय चल रहा है। तुम्हारी उम्र में शादी न करना, तेरी गर्दन उड़ जाएगी। अगर तू नहीं मानेगा तब तक इंतजार करो जब सरकारी बारात आ जाए। तो तुम्हें सरकार द्वारा भेजी गई दुल्हन से ही शादी करनी पड़ेगी। सरकारी बारात आ गई है। भेड़, ध्यान से सुनो। हर आदमी कम से कम एक पत्नी चुनेगा। भेड़, इनकार करने वाला मारा जाएगा। मैं चुनता हूं। भैया, तुम मुझे चुन लो ना। हालांकि मैं थोड़ी दुबली हूं, लेकिन मैं बहुत मेहनत कर सकती हूं। यह शरीर बिल्कुल अद्वितीय है। हट जाओ अशुभ। उसे क्या हुआ है? इस लड़की का नाम वांग सिया है। धूप में आते ही काली पड़ जाती है। पुजारिन कहती है वह रात की परी है, रोशनी नहीं देख सकती। क्या यह सिर्फ अल्ट्रावायलेट एलर्जी नहीं है? यह तो अंधविश्वास है। लोग मारे जाते हैं। महाराज, मैं उसे चुनता हूं। हे उपकारक, उपकारक विनती है, मुझे जीने का एक मौका दो। मैं आपकी सेवा करके कर्ज चुकाऊंगा। वे कहते हैं आज अगर फिर किसी ने मुझे नहीं चुना तो मुझे वेश्यालय भेज देंगे। तुम हट जाओ मेरे सामने से। इस लड़की का शरीर तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य है, तुमसे शादी करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। अगर तुझे वेश्यालय में बेच दिया जाए तो मैं तो चमक सकता हूं। तू यह सब क्यों कह रहा है? तू चुनता नहीं है तो मत चुन। अरे निकम्मे पढ़ाकू, तू मुझे सबक सिखाता है। हिम्मत है तो चुन। मैं चुनूंगा तो मैं चुनूंगा। मैंने उसे चुना है। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, हरगिज नहीं। वह अशुभ है। बस करो, आज की विदाई यहीं समाप्त होती है। श्रीमान जी, आपने मुझे स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगी और आपका उपकार चुकाऊंगी। जल्दी उठिए। अच्छा, एक बात और, मेरे पास यह थोड़ी सी रुपए हैं। ये मेरी मां के देहांत से पहले के हैं। इन्हें ले जाइए और कुछ चावल खरीद लीजिए। अरे नहीं नहीं, मर्द को मर्द की तरह रहना चाहिए। औरत के पैसे कैसे खर्च कर सकता हूं? तुम चिंता मत करो, बाद में पैसे कमाऊंगा तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लिन यी, तुम बाहर निकलो। सरपंच, लिन, तुमने सरपंच की बात नहीं मानी। इस अशुभ को वापस ले आए, वह हमारे पूरे गांव को मार डालेगी। गांव वालों, हमें उसे गांव से निकालना होगा, तभी हमारे गांव की रक्षा होगी। निकल जाओ यहां से। निकल जाओ यहां से। कोई भी पास मत आना। तुम लोग मानोगे या नहीं? मानोगे या नहीं? मैं तुमसे जान लड़ा दूंगा। कोई भी पास मत आना। लड़ना बंद करो। मुझे लगता है मैं चली जाऊंगी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें बता दूं, मैं लिन यी हूं। इस बदहाल गांव में मैं बहुत पहले ही जाना चाहती थी। पत्नी, चलो हम चलें। आज की रात तो हम इसी टूटे फूटे मंदिर में रहेंगे, काम चला लेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, मैं लिन यी जरूर बहुत पैसा कमाऊंगा और धूमधाम से तुम्हें ब्याह कर लाऊंगा। मैं तभी करूंगा। उन लोगों को जान लेने दो। तुम न केवल मेरी अशुभ नहीं हो, बल्कि मेरी सौभाग्यशाली हो। वह भी शाही घोषणा हटाने के योग्य है। क्या तुम अक्षर पढ़ सकते हो? यह प्रतियोगिता है, इसमें समझने लायक क्या है? साधारण है। यह वसंत है, इसमें समझने लायक क्या है? भोजन प्रतियोगिता है। मैं पिछले साल अकाल पड़ा था, इस साल अनाज की कमी है। इस बार के भोजन प्रतियोगिता में सबसे साधारण सामग्री से बनाना होगा। ये सामग्री का बंडल ले लो। ये सामग्री सब बासी हो चुकी हैं। अगर ठीक से नहीं कर सकते तो हार मान लो। बकवास, लेकिन तुमने चुनौती स्वीकार की है। अगर हिम्मत नहीं है भाग लेने की तो यह प्रतियोगिता में बाधा डालना है। बकवास, इसकी सजा डंडे हैं। मैं तियान से मिलना चाहता हूं। क्या कोई घोषणा पत्र हटा लाया है जो प्रतियोगिता में नहीं आया? अगर नहीं है, मैं घोषणा करता हूं, प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। अरे रुको, मैं भी हूं, मैं भी। यह तो हमारा गांव है। वह जिसने एक अभिशापित स्त्री से विवाह किया, वह दुर्भाग्यशाली आदमी। लिन नाम का। तुम्हारी कुंडली बहुत मजबूत है। तुम अभी भी जीवित हो। यह तुम्हें मार नहीं सका। अपना गंदा मुंह बंद करो। मेरा मुंह चाहे जितना गंदा हो,
तुम्हारे शरीर से भी बदबू नहीं आती। तुम खुद ही देखो, यह गंदा भिखारी जैसा रूप, तुम्हें शर्म भी नहीं आती, जबकि तुम हो मदिरालय के मुख्य शेफ, वसंत भवन के मालिक, और हम सबके सामने लगातार 3 बार खाना प्रतियोगिता के विजेता शेफ गे। आओ खाना बनाने की प्रतियोगिता करते हैं, नहीं तो हम वापस चलते हैं। आज तो मैं प्रिय वापस नहीं जाऊंगा। ये चैंपियन का खिताब मैं जीत कर रहूंगा। यह कितनी बदबू है, यह कैसी गंध है, यह इतनी बदबूदार क्यों है? लिन यी, तुमने कुत्ते का मल लाया है। प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो, इस तरह के व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करना बिल्कुल मेरी श्रेणी को नीचा दिखा रहा है। बिल्कुल सही, वह खाने का अपमान कर रहा है। तुम सब लोग, क्या तुम लोग मुझसे मुकाबला करने से डरते हो? हमें डर किस बात का है? अगर तुम सच में अपनी बेइज्जती चाहते हो तो हम लोग तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। मैं घोषणा करता हूं, प्रतियोगिता शुरू। यह चीज गर्म करने के बाद और बदबूदार हो गया है, मुझे उल्टी आ रही है। अगर यह चीज स्वादिष्ट है तो मैं वहीं मल खा लूंगा। 2 घंटे पूरे हुए, प्रतियोगिता समाप्त। आ जाओ, ये बने हुए ले जाओ, उन दोनों को खिला दो। जल्दी खाओ, मरना ही है तो मरने दो। उल्टी आ रही है तो कर लो, जबरदस्ती मत रोको। क्या तुम दोनों के लिए डॉक्टर बुलाऊं? स्वाद कैसा है? तुम दोनों कुछ तो बोलो। देखो जरा, वे दोनों बदबू से बेहाल हैं, सिर से लेकर पैर तक। वह बोल कैसे पाएगा? मरना ही है तो मरने दो। मुझे पता था, यह चीज खाई कैसे जा सकती है। इस बकवास को बनाने वाले को सजा दो, इसे डंडों से पीट पीट कर मार डालो। बेकार, मुझे छोड़ दो। 1 मिनट रुको, एक कटोरी और लाओ। तुम दोनों क्या कह रहे हो? क्या मैंने सही सुना? छोड़ दो, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई। यह कैसे संभव है? उनकी बातों का मतलब सुनकर वे एक ही गांव से आते हैं। क्या सच में ये दोनों बुलाए हुए ठग तो नहीं? यह स्वादिष्ट भोजन रंग, खुशबू और स्वाद का मेल होना चाहिए। तुम कहते हो यह इतना बदबूदार है, क्या यह स्वादिष्ट हो सकता है? तुम दोनों सीखो अब। क्या तुमने मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत की? क्या तुम्हें विश्वास है या नहीं? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हे महाराज, कृपया मेरे प्राण बख्श दें। मैंने जो कहा है वह सब सच है। हे स्वामी, मैं ल्यूजी हूं, हमेशा से तुच्छ समझा है इस लिन कहने वाले को, लेकिन इस बार तो मैं हार मानता हूं। बस यह एक कटोरी है, यह बहुत स्वादिष्ट है। अगर मुझे मिल सके एक और कटोरी, मैं शर्त निभाने को तैयार हूं। गोबर खा। इस एक कटोरी के लिए गोबर खाना है तो खा लेंगे। पागल हो गए हैं, ये दोनों जरूर पागल हो गए हैं। मैं तो किसी भी हालत में नहीं करूंगा। जो भी हो, आज मैंने जो किया, यह पूरा हांडी का सामान सबके लिए काफी है। पहले मैं लेता हूं। प्रिय, यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। लिन यी, तुमने यह कैसे बनाया? इस दुनिया में ऐसी भी इतनी स्वादिष्ट रस हो सकती है। यह चीज है, इसका नाम लोसिफेन है। मैं इस बकवास पर यकीन नहीं करता। मुझे भी एक कटोरी दो। सबसे बुरा होगा, यहीं उल्टी करके मर जाऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन यह स्वादिष्ट नहीं है। जिलाधिकारी महोदय, आपको उसे वही दंड देना चाहिए। कैसा रहा? क्या यह निगलना मुश्किल है? महान शेफ, कृपया मेरी विनम्र श्रद्धांजलि स्वीकार करें। मैं अभी अभी अपने कहे गए उन बेवकूफ शब्दों के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। स्वादिष्ट है। आओ आओ आओ, पहले उठो, जल्दी उठो। जाकर मेरे लिए एक कटोरी ले आओ, मैं चखकर देखूं। महोदय, इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है? जाओ, यहां मौजूद हर एक व्यक्ति मुझे एक कटोरी दो। मैं यकीन नहीं करता, इन दिनों मल भी खाया जा सकता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, आज इसमें यह सारा खाना मैंने ही बनाया है, सबके लिए काफी है। आसान नहीं था ऐसी सामग्री से इतना अच्छा खाना बनाना। मैं घोषणा करता हूं,
इस खाना प्रतियोगिता का विजेता है। लिन यी। ठीक है ठीक है ठीक है। महान शेफ महान शेफ। ये तुम्हारे लिए है। पत्नी ले लो। पति तुम बहुत शानदार हो। पहली कमाई हाथ लग गई है। अब आगे मैं आसमान को चूर चूर कर दूंगा। खाने की कला, इस दुनिया को जीत लूंगा। प्रिय, आज रात अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं। कल के लिए इंतजार करते हैं। हम खरीदने चलेंगे एक बड़ा घर। ठीक है स्वामी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। इतना बड़ा घर भी मिल गया है। क्या हमें अब स्वामी, आपने दर्द दिया। माफ कीजिए। प्रिय, क्या देख रहे हो? जल्दी से यहां आकर बैठो। प्रिय, हमारा यह कमरा थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन चिंता मत करो। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं पक्का हमारे लिए एक बड़ा घर लूंगा। यह छोटा कैसे है? प्रिय, यह सबसे शानदार घर है जो मैंने कभी देखा है। बस मेरे पति, आप इस तरह पैसा खर्च करते हैं, वह भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। और मैं पहले ही सोच चुकी हूं पैसे कमाने का बेहतर तरीका। क्या आप अपना वही स्नूडल सूप बनाते रहेंगे? स्नूडल सूप की गंध बहुत तेज है और दर्शक समूह भी बड़ा नहीं है। इस साधु के पास अपनी एक चाल है। तो क्या मैं तुम्हें ले जाऊंगा एक अच्छी चीज उठाने? हाँ चलो। स्वामी, यह क्या चीज है? प्रिय मत डरो, यह चीज तो इसे छोटा झींगा कहते हैं। यह काटता भी नहीं, चोट भी नहीं पहुंचाता। अब से तो बस हम दोनों का है। यह तो दौलत की चाबी है। क्या यह चीज सोना उगल सकती है? यह तला भुना ठंडा नमकीन बना सकती है और तीखा मसालेदार भी। लेकिन केवल एक बात है, सोना नहीं उगल सकती, तुम्हें इसे खाना होगा। वह इतना डरावना दिखता है, इसका खोल भी इतना सख्त है। क्या इसे खाया जा सकता है? बिल्कुल खाया जा सकता है। मैं अभी जरा माला शियाओ बनाता हूं, अपनी पत्नी के लिए ताजगी का स्वाद चखवाऊंगा। ठीक है ठीक है, जो कुछ भी तुम बनाओगे, जहर भी हो तो भी खाऊंगी। प्रिय, तुम मेरे लिए सच में बहुत अच्छी हो। जीवन तो जैसे आसान हो गया है। इतनी आसानी से 100 तोला सोना कमा लिया। इससे मुझे यह भी पता चला, प्राचीन लोग क्रॉफिश नहीं खाते थे। क्या यह भाग्य का उपहार नहीं है? झींगा, आइए देखिए, एक नजर डालिए। ताजा तैयार मसालेदार क्रॉफिश। गुजरते हुए इसे मत छोड़िए। आओ देखो जरा। जल्दी आओ जल्दी आओ। मालिक, ये झींगा मैंने देखा है, लेकिन ये तुम्हारा झींगा थोड़ा डरावना है ना? देखते ही दांत निगलोगे तो आते फट जाएंगी क्या? यहां है। ठीक है, पहले तुम चखो। छोड़ो छोड़ो, मैं तो अपनी आंतें गलाना नहीं चाहता। सब लोग अब यहां से जाओ। सावधान, यह खाकर मर जाओगे। चलो अब यहां से जाओ। तुम नहीं खरीदोगे तो मत खरीदो। मेरा धंधा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं तो देख रहा हूं तुम्हें। बस एक ढोंगी हो तुम। ऐसी लोगों को हानि पहुंचाने वाली चीजें लेकर पैसे ठगने आए हो। क्या बात है? इतना शोरगुल क्यों मचा रहे हो? इतने बड़े शहर में तुम्हारी जगह ही नहीं है यहाँ। महोदय, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। वह जहर बेचता है और कहता है कि यह छोटे झींगे हैं। मैंने यह चीज देखी है। साहूकार वांग के छोटे बेटे ने पानी में खेलते समय इस चीज के बड़े पंजे से ही एक बड़ा घाव हो गया है। यह चीज अब बहुत फैल गई है। एक अभिशाप है। कृपया महोदय, जल्दी से उसकी दुकान जब्त कर लें। उसे पिंक काउंटी से बाहर निकाल दें। ऐसा क्यों? मैं तो खाना बनाना भी जानती हूँ। मसालेदार क्रॉफिश, और साथ ही मैंने सुलझा दिया हमारे पिंक काउंटी का क्रॉफिश के आतंक का संकट। मेरा तो सिर्फ योगदान है, कोई अपराध नहीं। धृष्ट दरिंदे, क्या बकवास बोल रहे हो? मेरे साथ थाने चलो। हाँ, इसे थाने ले जाओ। और यह झूठा जहरीला स्टॉल भी, हम इसे भी तोड़ देंगे। तोड़ दो तोड़ दो। रुको, शेफ ये आ गए हैं।
वह पाक कला की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। वह जरूर जानते होंगे ये क्रेफिश कितनी नुकसानदायक हैं। शेफ गे, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मैं अब पकड़ने जा रहा हूं यह ठग। आप सही समय पर मेरे गवाह बनिए। यह जो कुछ उसने पकाया है, क्या यह जहरीला है? हाँ, इस ठग ने जो बनाया है जरूर जहरीला है। मुझे लगता है तुम्हारा पूरा परिवार जहरीला है। यह तो गोरमे प्रतियोगिता का चैंपियन है। शेफ लिन, क्या यह वही है? हाँ बिल्कुल वही। शेफ लिन, भले ही उसने गंदगी बनाई हो, मैं फिर भी चखकर देखूंगा। हे भगवान, यह कितना स्वादिष्ट है। महाराज लिंग, मैं यह पूरी कड़ाही ले लूंगा। यहां तक कि महाराज गे भी उन्हें मानते हैं, तो मैं भी एक चखना चाहूंगा। कैसा है? स्वाद कैसा है? वाह, सच में स्वादिष्ट है। यह है। जल्दी मुझे भी एक प्लेट दो। मुझे भी चाहिए। स्वामी, धंधा कैसा चल रहा है? क्या हुआ? क्या धंधा ठीक नहीं चल रहा? कोई बात नहीं, भले ही व्यापार ठीक न चल रहा हो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा कर जमा करने का, और मैं काम पर भी जा सकता हूं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए। यह इतना पैसा कहां से आया? प्रिय, यह सारा पैसा मैंने झींगा मछली बेचकर कमाया है। अब हम दोनों बहुत पैसा कमाएंगे। सच में प्रिय, तुम बहुत शानदार हो। मुझे कौन ढूंढ रहा है? मालिक लिन, तुम हमें ढूंढते ढूंढते थक गए होंगे। अपना परिचय दो। मैं टोंगफू होटल का मालिक हूं। मेरा नाम झो दाफू है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? मालिक लिन, आपके बनाए क्रैफिश हमारे पिंग काउंटी में। वाह, यह तो बेहद शानदार है। पता नहीं क्या आपकी रुचि होगी। चलिए निवेश के बारे में बात करते हैं। मेरे पास पैसा है, मैं कर सकता हूं आपका व्यवसाय बढ़ाने में मदद कर सकता हूं। आप कितना निवेश करने को तैयार हैं? यह तो लिन साहब आपकी हिम्मत पर निर्भर करता है। आप तकनीक दीजिए, पैसा मैं दूंगा। हम दोनों मिलकर पिंग काउंटी के सबसे अमीर बन जाएंगे। आपको कैसा लगता है? मैं तो हाल ही में यह भी सोचा है, एक नया कारखाना खोलना। तो फिर बात सही है। दो 200 तोले चांदी बहुत है। तुम्हें यकीन है? बस मैं तकनीक दूंगा। बिल्कुल सही, मुझ पर इतना भरोसा। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैं दर्द से मर रहा हूं। उनके यहां के क्रेफिश में समस्या है। लिन, तुम जहरीले झींगे बेचते हो। तुम्हारा दिल बहुत काला है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे क्रेफिश हर दिन ताजा होते हैं। यह क्या हुआ? महोदय, यही वह व्यक्ति है, जहरीले झींगे बेचता है। लिन ही, फिर से तुम ही क्यों? नहीं महोदय, मेरी बात सुनो। आज शहर के पूर्वी हिस्से में खुला था वह छोटा सा मां रेस्तरां। कहते हैं कि एक आदमी की मौत हो गई खाने से। यह बिल्कुल असंभव है। और साथ ही मैंने हाल ही में कोई हाथ भी नहीं लगाया है। पहले वाली दुकान भी नहीं चल रही थी। सच्चाई के सामने भी बहस कर रहे हो। उसे पकड़ लो मेरे लिए। ले चलो उसे कचहरी। महोदय आप। लिन भाई, तुम पकड़े कैसे गए? कल तुम शहर के पूर्व में और दक्षिण में 2 दुकानें खोलो। नाम रखना लिन फैमिली स्पाइसी क्रैब। याद रखना, तुम्हें इसका जोरदार प्रचार करना है। अरे मामा जी, क्या तुमने पहले ही नहीं दिया लिन ही को 200 तांबे के सिक्के? क्या तुम पागल हो? 200 तोला कहाँ काफी है? उस समय मैं 4 और दुकानें खोलूंगा, सब लिन ही को दे दूंगा। जब वह पूरी तरह फंस जाएगा तब मैं उसे कंगाल कर दूंगा। उस समय वह झो दाफू का ही रह जाएगा। गुलाम बनकर रह गया हूं। मामा जी, आप तो जबरदस्त हैं। झो दाफू, क्या तुमने मुझे फंसाया है? बिना सोचे समझे कुछ मत बोलो। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। अगर समझदार हो, जल्दी से यह गुलामी का करार पर हस्ताक्षर कर दो। छोटे झींगे की रेसिपी सौंप दो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। थू, मैं गर्भवती हूं। सपने में भी मत सोचो। यह तुमने मुझे मजबूर किया।
महाराज, कैदी लाया जा चुका है। लिन यी, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? मैंने क्या अपराध किया है? तुमने जो क्रैब बेचे उनसे एक आदमी की मौत हो गई, क्या यह अपराध नहीं है? शहर के पूर्वी हिस्से की वह दुकान, वह मेरी है ही नहीं, और मुझे यह भी नहीं पता उनमें क्रॉफिश बेचने वाले हैं। महोदय, वह झूठ बोल रहा है। यह छोटा आदमी और वह व्यापारिक साझेदार हैं। इस आदमी ने मुझसे कहा ताजी झींगा मछली का उपयोग कर मसालेदार क्रॉफिश बनाने के लिए, पर उसने सड़ी गई मछलियों और झींगों का ढेर लगा दिया। गिनती पूरी करने के लिए जब यह नीच व्यक्ति वहां पहुंचा तो आदमी मर चुका था। महोदय, जहां तक बात है झो दाफू की, वह तो बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहा है। धृष्टता, तुमने बिना अनुमति घटिया कच्चा माल इस्तेमाल किया, पहले ही एक जान ले ली है, अब भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। अरे कोई है, इस आदमी को नीचे दबाओ। शरद ऋतु के बाद न्याय होगा। शरद ऋतु के बाद न्याय होगा। तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है। मैं नहीं मानता। इस जिला कार्यालय में मैं खुद सबूत हूं। जल्दी से दबा दो इसे। गवर्नर महोदय आ गए हैं। मुझे अभी लगा कि कोई जोर से चिल्लाया नहीं मानता। कौन है जो न्याय मांग रहा है? यह अदालत जानबूझकर लोगों की जान लेती है। मैं यह नहीं मानता। क्या हुआ है? उसने ऐसा क्यों कहा? यह अदालत लोगों की जान लेती है। प्रांतीय गवर्नर महोदय, इस आदमी ने क्रेफिश बनाया था, खाने से लोग मर गए, वह मानने से इनकार करता है। छोटा झींगा, वह क्या चीज है? यह छोटा झींगा है। इस छोटे झींगे का स्वाद इतना स्वादिष्ट है। क्या तुमने बनाया है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्रेफिश का स्वाद अद्भुत है। निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय होगा। तुम इतने मूर्ख तो नहीं हो, अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाओगे। मेरी नजर में इस मामले में कुछ गड़बड़ है। वह एक धूर्त व्यापारी है। वह आदमी और मैं पहले से ही साझेदार हैं। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने पैसे के लिए लालची लोगों को बहुत देखा है। विश्वासघाती कायर, जो लोग क्रेफिश खाकर मर गए। तुम भी संदेह से बच नहीं सकते। मुझे उस रेस्तरां में ले चलो जहां लोग मरे थे, वहां देखने के लिए। क्या यह हेडिंग रेड जहर है? यह कहां से मिला है? महोदय को सूचना दें। यह मालिक के कमरे में ही था। यह हेडिंग रेड नहीं है। यह तो मसालेदार चटनी है। मैं जहर कैसे डाल सकता हूं? झो दाफू, अगर यह सच में माला सॉस है, तुम खुद क्यों नहीं चखते? हाँ, लगता है तुम जानते हो, इस माला सॉस में कुछ गड़बड़ है। हिम्मतवर चाओ दाफू, क्या तुम अपना अपराध स्वीकारते हो? महोदय, कृपया मेरी जान बख्श दें। मुझे पता था कि तुमने मुझे फंसाया है। प्रांत अधिकारी महोदय, कृपया मेरे प्राण बख्श दीजिए। चुप रहो, तुमने 2 लोगों की जान ले ली होती। अब भी जीने की आशा करते हो? ले जाओ इसे। शरद ऋतु के बाद फांसी दी जाएगी। नहीं नहीं, अधिकारी महोदय, आपसे विनती है, मुझे बचाइए। मैं हर साल आपको इतनी भेंट देता हूं, कृपया मुझे बचाइए। श्रीमान चेंग बेतुका है। मैं एक प्रतिष्ठित जिला मजिस्ट्रेट हूं। मैं तुम्हारी रिश्वत कैसे ले सकता हूं? जल्दी से ले जाओ इसे नीचे। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। मंत्री वांग, तुम बिल्कुल भी नहीं। उसकी बकवास पर विश्वास मत करो। बकवास है या नहीं, मैं खुद जांच करके साफ कर दूंगा। दोनों महाशय, चूंकि यह मामला पूरी तरह से जांचा जा चुका है, अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब अनुमति लेता हूं। रुकिए, आपकी यह झींगा मछली बहुत स्वादिष्ट बनी है। मैं राजधानी लौटकर रिपोर्ट देने का विचार कर रहा हूं। सम्राट के लिए यह भेंट है। यह मेरा प्रतीक चिन्ह है। तुम इसे संभाल कर रखना। 15 दिन बाद प्रांतीय गवर्नर के निवास पर मुझसे मिलना। अरे बाप रे, सम्राट को देना। अगर सम्राट को यह पसंद आया, क्या मुझे एक पीला घोड़ागाड़ी का कोट नहीं मिल सकता? ठीक है, मैं अभी तुम्हें देता हूं। छोटे झींगे मछली तैयार करो। बस बर्फ में ठंडे करने हैं। उस समय तक इसे जमा देना। उस समय सम्राट को भेंट करना। जब मुंह में होगा तब इसका मांस अभी भी कोमल और ताजा है। बुरा नहीं है। चाओ ताफू ने तुम्हें फंसाया है तो उसकी यह शराब की दुकान तुम्हें दे दूंगा मुआवजे के रूप में। मैं घोषणा करता हूं, आज से शहर के पूर्वी हिस्से की मां की छोटी दुकान शुभारंभ हो। बहुत अच्छा।
किंग काउंटी के होटल पर एक ही बार में कब्जा कर लिया। आधा साम्राज्य। मेरी यह पदोन्नति की गति रॉकेट की तरह उड़ रही है। मालिक यानी मैं। काबिल सहायक, मेरा पहला सहायक बन जाओ। क्या कोई स्वेच्छा से आगे आया है? मालिक लिन, बस मुझे एक रोटी खाने को दे दीजिए। मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी करूंगा। मैं खुद को आपके पास गिरवी रखता हूं। मैं खुद को बेच भी सकता हूं। यह मानव तस्करी का काम मैं नहीं करूंगा। बस आप मुझ पर विश्वास करें, मुझे मौका दें। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, बहादुरी बहुत अच्छी है। आगे चलकर मैं तुम्हें यह रेस्तरां और क्रॉफिश व्यंजन की विधि दोनों दे दूंगा। बस तुम अच्छा काम करो, सारा मुनाफा तुम्हें 10% मिलेगा। 10%? प्रतिशत? ठीक है, बस तुम अच्छा काम करो, मैं उतना ही ज्यादा दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं पक्का करूंगा। झींगा मछली के धंधे को दिन ब दिन मशहूर कर दूंगा। प्रिय, और मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। कैसा लगा? अमीर होने का एहसास कैसा लग रहा है? स्वामी, तुम सच में कमाल हो। हाँ, एक बात, मैं इन दिनों शायद कुछ समय के लिए जाना पड़े। तुम कहां जा रही हो? क्या तुम मुझे छोड़ने की सोच रहे हो? क्या तुम्हें मैं बुरा लगता हूं? मेरा बनाया खाना तुम्हारी पसंद के अनुसार नहीं है क्या? या फिर जो नहाने का पानी मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था, क्या उसका तापमान तुम्हें ठीक नहीं लगा? प्रिय, तुमने कहा था कि मैं हर बात सुधार सकता हूं। तुम क्या बेकार की बातें सोच रहे हो? मैं तो बस कहीं और जाना चाहता हूं। छोटे झींगे मछली बेचने का काम करूंगा। बस एक श्रृंखला दुकान खोलने की सोच रहा हूं। श्रृंखला दुकान? श्रृंखला दुकान क्या होती है? क्या झींगे मछली छोड़कर तालों की बिक्री शुरू कर दोगे? लेकिन प्रिय पति, हमारा यह व्यवसाय अभी क्या ठीक चल नहीं रहा है? यह व्यवसाय चाहे जितना भी अच्छा चले, चेन स्टोर खोलने जितना पैसा नहीं कमाता। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इतना पैसा कमाओ। मर्द जब ज्यादा पैसा कमाते हैं, बिगड़ जाएगा। मैं नहीं कह रही बीवी, क्या तुम बस नहीं कर सकती दिन भर ख्याली पुलाव पकाना? क्या तुमने ज्यादा ड्रामा देख लिए? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति कहाँ है? जरूर तुमसे जीवन भर प्यार करेगा। प्रिय, आज तुम बहुत खूबसूरत हो। पति, नहीं, तुम्हारे पति का जाने का समय हो गया है। तुम अब भी आज्ञा नहीं मानोगी। तुम अब भी चुपचाप नहीं रहोगी। मालिक, यह शानदार रेस्तरां अचानक बंद क्यों हो गया? अरे बात मत करो, मेरा रेस्तरां तो बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ समय पहले एक नया रेस्तरां खुल गया। उसने मेरा सारा धंधा छीन लिया। सामने वाला हनहाई रेस्तरां है। हनहाई रेस्तरां? मैनेजर साहब, ऐसा करते हैं, तुम अपनी दुकान मुझे ट्रांसफर कर दो। तुम मेरा रेस्तरां खरीदना चाहते हो, तुम्हें यकीन है। लेकिन मेरा होटल तो पैसा नहीं कमाता। बस तुम बेचने को तैयार हो तो मैं खरीदने को तैयार हूं। और कमाई की बात, उसका तो मैं इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, मुझे लगता है तुम ईमानदार आदमी हो, तो मैं यह होटल तुम्हें देता हूं। इसे मुझे बेच दो, कैसा रहेगा? मैनेजर पैंग, इससे तो बेहतर है, इसे मेरे ही नाम कर दो। हानहाई रेस्तरां मिल जाएगा। तुम्हारा इरादा क्या है? यह रेस्तरां किसे देने वाले हो? वांग गांजू, तुम यहां क्यों आए हो? मालिक पैंग, वैसे भी तुम्हारी यह शराब की दुकान अब और नहीं चल सकती। बेहतर होगा कि तुम इसे मुझे बेच दो। तुम सपने देख रहे हो। यह छोटा भाई पहले ही मेरी शराब की दुकान खरीद ली है। यह छोटा भाई, आपका उपनाम क्या है? उपनाम लिन है। भाई लिन, तुम शायद इस पैंग मालिक के हाथों ठगे गए हो। उसके इस रेस्टोरेंट का धंधा पूरा मैंने छीन लिया है। तुम खरीदोगे तो कमाई नहीं होगी। ऐसा करो, यह रेस्टोरेंट मुझे बेच दो, मैं दोगुनी कीमत दूंगा। कैसा रहेगा? मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूं। दोगुना? इसे दोस्ती समझो। मैनेजर साहब, चलो सौदा पूरा करें। ठीक है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मानने को तैयार नहीं हो। मुझे वांग गांजू दो। यह इज्जत की बात है। नहीं, तेरी इज्जत की क्या कीमत है? अच्छा, बहुत अच्छा, तू मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत करता है। होटल बंद होने का इंतजार करो। टिंग।
आओ 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 दोस्तों दोस्तों, आज से हमारा मसालेदार क्रॉफिश औपचारिक रूप से खुल गया है। हमारी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक को एक क्रॉफिश मुफ्त मिलेगी। मसालेदार क्रॉफिश, यह कभी नहीं सुना। यह क्या चीज है? क्यों न अंदर आकर नई चीज चखें। चलो चखते हैं। आइए आइए आइए, अंदर पधारें अंदर पधारें अंदर पधारें। बीबी जी, स्वामी, आज हमारी यह मदिरा, कुल कितने मेहमान आए हैं? आम दिनों से आधे से भी कम हैं। क्या? इतने कम कैसे हो सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। यहां इतनी भीड़ कैसे? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। मालिक वांग, आपका स्वागत है, अंदर पधारिए। आप लोग आराम से खाइए पीजिए। मैनेजर वांग, तुम यहां कैसे? भाई लिन, तुम्हारा धंधा तो बहुत चल रहा है। मेरे हनहाई रेस्तरां के सारे ग्राहक बहुत कुछ छीन लिया। तुम मेहमानों को पिलाते हो। यह कैसा जादुई पानी है? यह जादुई पानी मैं नहीं बना सकता। वेटर, 3 और क्रैफिश लाओ। आ गया। आराम से खाइए, खाओ खाओ खाओ। मैनेजर साहब, आपकी खास मसालेदार चटनी लगभग खत्म हो गई है। समझ गया, पहले आप अपना काम करें। ठीक है। आशीष, इस बीच कारखाने को पूरी तरह साफ कर दो। जो भी चीजें बची हैं उन्हें जरूर हटा देना, समझे? समझ गया बॉस। अरे भाई, भाई, आओ आओ आओ। छोटे भाई, यह लिन ही महीने में तुम्हें कितनी मजदूरी देता है? 2 तोले चांदी। इस तरह तुम वह झींगा मछली का नुस्खा मुझे बेच दो। यह तो नहीं चलेगा, यह तो कानून के खिलाफ है। अगर मालिक लिन ने अधिकारियों को बता दिया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं और क्यों नहीं जा सकते? क्या यीजो में ही रहना जरूरी है? ठीक है, मैं तुम्हें 50 तोले और दे दूंगा। लेकिन मालिक लिन मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं चाहता। 400 तेल। यह मुझे अभी पैसे देखने हैं। कोई समस्या नहीं। लिन यी, ओ लिन यी, देखते हैं तुम क्या ला सकते हो। मेरे साथ लड़ो राजा गांजू। शुभ समाचार, शुभ समाचार। हानहाई रेस्तरां ने लॉन्च किया है हमारी स्पेशल मसालेदार क्रॉफिश। सीमित समय, 30% छूट, उत्तम गुणवत्ता, कम कीमत। स्वागत है, आजमाइए। कृपया अंदर आइए महोदय। जिंग 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 जिंग। जरा ठहरिए, धीरे से जाइए कृपया। अजीब बात है, यह तो बड़ी अजीब बात है। सामने वाला हनहाई रेस्टोरेंट वह भी क्रॉफिश बेच रहा है। लियू सुआनपान, अरे तुम सामने वाले पार जाओ, मेरे लिए भी एक माला शियाओ ले आना। ठीक है। मैनेजर साहब, आपके लिए ले आया हूं। स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। बुरी खबर है, मुझे तुरंत कारखाने जाना होगा। अकुअन अकुअन, मालिक, मैं आपसे पूछता हूं, आज काम पर कौन नहीं आया? अशेन नहीं आया। मैं आपसे पूछता हूं, आज काम पर कौन नहीं आया? आशे नहीं आया। उसने यही कहा था, उसकी मां बीमार है। वह अपने गांव गया था, फिर मेरे पास से आधे महीने की मजदूरी ले गया और चला गया। अपने गांव वापस जा रहा हूं। बाप रे, उसने मुझे जरूर मसालेदार क्रॉफिश की रेसिपी बेच दिया है। महोदय, आधी रात को ढोल बजाना मुकदमे में विघ्न डालता है। बोलो, किस अपराध की सूचना देना चाहते हैं? मैं एक होटल का मालिक हूं। मेरा प्रतिस्पर्धी मेरे पास से वह चीज चुरा ले गया, मेरा गुप्त नुस्खा। क्या? तुम्हारी रेसिपी चुरा ली? वह कौन सा इंसान है? वांग गांजू। किसका क्या नाम है? अनहाई रेस्तरां का मालिक वांग गांजू। यह आदमी मेरे लिए बिल्कुल अनजान नहीं है। वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा। चोरी छिपे के काम। बकवास बंद करो। अगर उसने चुराया ही न होता
मेरा गुप्त नुस्खा उसके होटल में क्यों भी क्रैफिश बिकती है और स्वाद भी वही है। धृष्टता, उसका चरित्र क्या मैं नहीं जानता? और दूसरी बात, तुम्हारे पास क्या है अपने नुस्खे का सबूत देने के लिए? अब कोई भी इसे बना नहीं सकता। क्या तुम पहले मेरी बात सुन सकते हो? अब कुछ कह नहीं सकते। कोई है? बाहर खींच ले जाओ, बाहर खींच ले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकता हूं। पुराने लियो। मैनेजर साहब, आप आखिर लौट आए। क्या हुआ है? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारा कारखाना किसी ने तोड़ दिया है। तुम क्या कह रहे हो? जल्दी मुझे वहां ले चलो। ओह, अखिल अखिल, मालिक, अभी कुछ सिपाही आए थे, हंगामा करने वालों को ले गए। यह क्या मामला है? आखिर मारा किसने? मालिक, उन्होंने कहा आपने गलत इंसान को नाराज कर दिया है। आप यीज़ों से चले जाएं, नहीं तो आपकी शराब की दुकान तोड़ दी जाएगी। मुझे पता है कि वह कौन है। पहले आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अरे स्वामी, आपकी यह चाल सचमुच शानदार है। लिंग, यह शरारती लड़का बहुत गुस्सा हो रहा होगा न? वांग गंजू, तुम सच में बहुत क्रूर हो। फिर मुझे माफ मत करना। स्वामी, आपकी यह चाल वाकई कमाल की है। लिंग, यह कमीना लड़का, वह बेशक बहुत गुस्से में होगा। अगर वह गुस्से से मर सकता तो मुझे तो चैन मिल गया। बीबी जी, मिर्च वालों से संपर्क करो। और सिचुआन मिर्च वालों का मामला कैसा चल रहा है? सब तय हो गया है। ये गंवार लोग, सुना है आप ही हो, सबने अच्छी तरह से बात मान ली है। सबने वादा किया है कि अच्छा माल लिंग को नहीं बेचेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज वह विधि विभाग में भी नाकामी हाथ लगी है। तीन तरफ से हमला करो। मुझे यकीन नहीं होता वह अभी भी संभाल सकता है। मेरे साथ वांग गांजू के साथ विरोध करना मौत को दावत देने जैसा है। अकवान, माला सॉस तैयार है क्या? अभी सामान की कमी है, जल्द से जल्द इंतजाम करना होगा। बॉस, मैं वाकई में और सहन नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों। हाल ही में जो लोग सिचुआन मिर्च और लाल मिर्च देने आते थे, अचानक से कुछ काम आ गया, वे नहीं आ सके। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा था कि वे पहले बाहर गए होंगे, फिर आना। अरे ओ लिन बॉस, मैं आपको अब काली मिर्च नहीं दे सकता। यह क्या मामला है? वांग गांजू आपको काली मिर्च बेचने से मना करते हैं। अगर किसी ने बेचने की हिम्मत की तो हमें परेशान करेंगे। तुम उससे नहीं जीत सकते। तुम चले जाओ। मैं क्यों जाऊं? अरे क्या यह मालिक लिन नहीं है? क्या संयोग है तुम भी यहां हो? क्या संयोग है तुम भी यहां हो? वांग गांजू, तुम हो? पुराने लियो, तुम यह मिर्च बेचने जा रहे हो मालिक लिन को? नहीं, मैं नहीं। वांग गांजू, तुमने मेरे कारखाने को तुड़वाने के लिए आदमी भेजे, अब मेरी मिर्च और सिचुआन मिर्च की आपूर्ति भी काटने जा रहे हो। बिल्कुल सही। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे वांग गांजू के खिलाफ खड़े हो गए? लिन कहने वाले, मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अब बस तुम शांति से घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, फिर मुनाफे का 80% मुझे दो, तो मैं विचार कर सकता हूं तुम्हें छोड़ दूं। तो तुम्हारी बात के अनुसार मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। बेशक मेरा धन्यवाद करो। यीज़ो की इस छोटी सी जगह में जिस चीज पर वांग गांजू की नजर हो, अब तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया मुझसे छीनने की। 20% मुनाफा कम नहीं है। अगर मैं नहीं दूं तो फिर तुम इंतजार करो दुकान बंद होने का, यीज़ो से बाहर जाने का। कच्चे माल की आपूर्ति बंद हो गई है। मैं देख रहा हूं तुम्हारा यह क्रैफिश व्यवसाय अब और कैसे चलेगा। मैनेजर साहब, अगर आप कोई उपाय नहीं सोचेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, इस क्रैफिश को बनाने का तरीका यह एक ही तरह का नहीं है। तुम हनहाई रेस्तरां जाओ, वांग गांजू को ढूंढो, बस कहना कि आज रात मैं उन्हें भोजन पर आमंत्रित करता हूं। तुम हनहाई रेस्तरां जाओ, वांग गांजू को ढूंढो, बस कहना कि आज रात उसे खाने पर बुलाओ। अरे मैनेजर साहब, आपका ये क्या मतलब है? तुम मत पूछो, बस करते जाओ। मैनेजर वांग,
मैनेजर वांग, क्या यह बूढ़ा लियू नहीं है? हमारे घर के मालिक मुझसे आपको एक संदेश दिलवाया है। आज शाम वह आपको भोजन पर आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या? लिन यी मुझे खाने पर बुलाना चाहता है। क्या मैंने सही सुना? ठीक है, तुम जाकर उसे बता दो, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, तो हम इंतजार करेंगे। अब विदा लेता हूं। महोदया, देखा आपने? लिन यी, वह लड़का डर गया है। वह मुझे खाना खिलाना चाहता है। यह मेरी खुशामद कर रहा है। बिल्कुल सही। मेरे पति कितने शानदार हैं। अभी तो कुछ ही चालें चली हैं। लिन यी, यह बदमाश पूरी तरह से हार मान लेगा। लिन यी, यह लड़का, वह भी एक काबिल इंसान है। हाँ, अगर उन्हें यहां बुला पाए तो हमारी यह मदिरशाला निश्चित ही और बड़ी बन जाएगी। हाँ प्रिय, आइए, कुछ फल खाइए। मालिक लिन, मालिक लिन, अरे वाह, अरे तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि मैंने किसी भूत को देख लिया। मुझे याद है तुम पहले बहुत चुस्त दुरुस्त हुआ करते थे, अब तुम इतने थके हुए क्यों हो? यह सब तो है हमारे होटल की वजह से। आजकल का धंधा बहुत खराब चल रहा है और साथ ही मैंने मालिक वांग को नाराज कर दिया है। हर दिन डर के साए में गुजरता है। मालिक वांग, इस बार तो मैं पूरी तरह हार मान चुका हूं। पूरे लीजो शहर में वैसे भी बॉस वांग आप सबसे अधिकारी हैं। बॉस वांग नंबर 1 हैं। मैं आपको यह देता हूं, माफी मांगता हूं। बस यही तो सही है। हम सब व्यापारी हैं, इतनी गहरी दुश्मनी कैसी? आगे से हम सब एक परिवार हैं। मैं भी तुम्हें एक वापस देता हूं। अच्छे बड़े भाई, उसके बाद मेरे व्यापार का सारा 80% लाभ तुम्हें दे दूंगा। आगे से आप जो कहेंगे वही होगा। मुझे सिर्फ 70% चाहिए। आगे से आप जो कहेंगे वही होगा। मुझे सिर्फ 70% चाहिए। यह तुम्हारा शराब घर, तो कम से कम कुछ पूंजी तो चाहिए, है ना? मेरे वांग गांजू के साथ रहो, मैं तुम्हें मालामाल जीवन दूंगा। ठीक है, तो मैं भैया का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूं। चलो, आज एक और छोटा भाई मिल गया, खुशी हुई। चलो भैया। लिन भाई, अलविदा भैया। रुकिए रुकिए। मालिक वांग, आप धीरे चलना। बूढ़े लियू, कुछ सामान लाने जा रहा हूं। इस सूची पर सामग्री, फिर उसे कार्यशाला भेज देना। ये 2 दिन मैं कार्यशाला में ही काम करूंगा। अगर वांग गांजू ने मेरे बारे में पूछा तो कहना मैं गांव लौट गया हूं। इस सूची को हरगिज मत बताना, और नहीं मेरे ठिकाने के बारे में। अरे जिको शारें, रूको रूगवी, लॉन्ग बाइजी जिसू, बाजिया। मैनेजर साहब, इतने सारे मसाले, तुम इनका क्या करोगे? कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। अजीब बात है, कई दिन बीत गए, लिन यी का कहीं अतापता क्यों नहीं है? शराब घर में झींगा मछली भी नहीं बेच रहे। स्वामी, सुनते हैं लिन यी, वह बदमाश लड़का, अपने गांव लौट गया है। हाँ, क्या यह लड़का मेरे एक हमले से पूरी तरह टूट गया है? छोटी जगह से आया है, सचमुच इसमें कुछ खास नहीं है। स्वामी, आपसे कैसे मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल सही। अंकल लियू, मैं वापस आ गया हूं। मैनेजर साहब, आप आखिर लौट आए। ये 2 दिन वांग गांजू बार बार यहां आता रहा, पूछता रहा आप कहां गए थे। यह कमीना आदमी मेरी फिक्र भी करता है। हाँ, आज से शुरू करके हमारे क्रैफिश फिर से बिकेंगे, लेकिन बस उनका स्वाद बदल गया है। अब से हम क्रॉफिश की पहचान है। 13 मसाले, 13 मसाले, 3। हम आगे चलकर क्रॉफिश की पहचान है। 13 मसाले, 13 मसाले, 13 मसाला, 3। सभी सामान पर 30% छूट। मैं हर खोया हुआ ग्राहक वापस लेकर आऊंगा। छोटू, तुम्हारा मालिक कहां है? तुम पहले अपने काम पर जाओ। मालिक लिन, तुम लौट आए। ये कुछ दिन कहां थे? यह तो मेरा निजी मामला है।
मुझे नहीं लगता तुम्हें पूछने का अधिकार है। तुम्हारा धंधा तो बढ़िया चल रहा है। बस एक ही दिन में मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम बहुत बेईमान हो। मुझसे एक बार भी क्यों नहीं कहा? अपनी मर्जी से कीमत 70% कर दी। यह मेरी अपनी होटल है, मैं चाहे मुफ्त में बांट दूं। तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं। तो ऐसा है, तुम मेरे साथ चलने का इरादा रखते हो? विरोध की बात नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं तो बस कारोबार करना चाहता हूं। अच्छा, मैं देखता हूं तुम्हारा यह कारोबार, और कैसे चलाना चाहते हो। काली मिर्च और लाल मिर्च के बिना लंबे समय तक आपूर्ति। मुझे लगता है तुम्हारी ये झींगा मछली और कितने दिन टिक पाएगी? हम्फ, इन स्वामी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उन लाल मिर्च पहुंचाने वालों को बता दो, और सिचुआन मिर्च वालों को भी। अगर किसी ने फिर लिंगी को सामान पहुंचाया तो मैं उसे मार डालूंगा। यह आखिर क्या हो रहा है? लिंगी उस बदमाश का क्रॉफिश व्यवसाय फिर से चल पड़ा है। पता नहीं उसने कच्चा माल कहां से हासिल किया। मुझे यकीन नहीं होता वह 3 दिन और टिक पाएगा। मैनेजर साहब, आपने वांग गांजू को इतना नाराज कर दिया। सावधान, वह बदला ले सकता है। उस बेकार से क्या डरना। मैं सिर्फ एक चेन रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं। जहां कहीं भी हनहाई रेस्टोरेंट होगा वहां मुझे भी एक खोलना ही होगा, क्रॉफिश विशेष रेस्टोरेंट। इस बार तो मैं वांग गांजू को पूरी तरह से हरा कर रहूंगा। कई दिन हो गए हैं उनके रेस्तरां में अभी भी क्रॉफिश कैसे बेच रहे हैं? यह तो असंभव है। इन दिनों मेरे पति मैंने पहरे लगा रखे थे। मिर्च और सिचुआन पेपर विक्रेताओं ने उन्हें कोई सामान नहीं दिया। लिन ही वह शरारती लड़का क्या कोई नया रास्ता तो नहीं बन गया है? मेरी पत्नी, तुम फिर से जांच करो। अगर सच में है, चाहे जितना भी पैसा लगे उसे तोड़ना ही होगा। जी। स्वामी, बड़ी मुसीबत आ गई है। कैसे? उसने दूसरे चैनल वालों को ठीक कर लिया है, मिर्च और सिचुआन पेपर विक्रेताओं को। नहीं नहीं, अभी मैं उनके रेस्तरां गया था, उनके क्रैब का स्वाद चखा। वह तीखा और मसालेदार बिल्कुल नहीं था। वह क्या है, 13-14 वाला? अरे नहीं, सिचुआन मसाला है। बहुत स्वादिष्ट है, सच में बहुत स्वादिष्ट है। माला स्वाद से भी ज्यादा लाजवाब है। उसने नया स्वाद फिर से निकाला है। कब की बात है? धत तेरे की। एक और खबर है, हम यीजो में हैं। आसपास के होटलों में सभी ने क्रॉफिश रेस्तरां खोले हैं। उन्होंने पेश किया है मुफ्त क्रॉफिश, बाकी खर्च पर 20% छूट। चुपके से उन्होंने इतनी परेशानी खड़ी कर दी। लिन ये वो शैतान लड़का बहुत ही चालाक है। घबराओ मत। यीजो के इस छोटे से इलाके में भले ही वो बड़ा मगरमच्छ हो, लेकिन उसे भी मेरे सामने शांति से रहना होगा। वह कीमतों की लड़ाई लड़ना चाहता है, हम उसके साथ खेलेंगे। मैनेजर, सोचा नहीं था कि यह वांग गांजू इतनी तेज प्रतिक्रिया देगा। जानता है कि मैं प्राइस वॉर करूंगा, उसने भी 20% छूट दे दी। मैनेजर, हम और हनहाई रेस्तरां हार नहीं मान सकते। अभी खाते में जो पैसा है कुल मिलाकर सिर्फ 500 तांबे हैं। एक महीना भी नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो, पैसे की बात है न, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। मुझे कुछ दिन के लिए जाना है। इस समय के दौरान तुम्हें पूरी नजर रखनी होगी, समझे? मालिक, तुम कहां जा रहे हो? पिंग काउंटी में पैसे लेने जा रहा हूं। हालचाल कैसे हैं? कितना पैसा कमाया? तुम कभी नहीं अनुमान लगा सकते। 2000 तांबे का शुद्ध लाभ। 2000 तांबे, इतना ज्यादा कैसे? आपको पता नहीं है, कुछ समय पहले पिंग काउंटी के कई धनी परिवारों ने सीधे हमारी एक दुकान को बुक कर लिया, विशेष रूप से उनके लिए क्रैफिश परोसने के लिए। एक महीना सैकड़ों तांबे के सिक्के कमाए हैं। ठीक है, तुम बिल्कुल सही हो। मैं इसे ले जाऊंगा। क्या? आप कहां जा रहे हैं? मैं यीजो में व्यापार करता हूं, कुछ समस्याएं आई हैं, तुरंत चांदी की जरूरत है। मालिक, बहुत अच्छा काम किया ईर जूनियर। यीजो के व्यापार का इंतजार करो, स्थिर हो जाने के बाद तुम उस समय यीजो जाना। पहले जा रहा हूं।
प्रिय, मैं वापस आ गया हूं। प्रिय, तुम लौट आए। प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। तुम इतने दिनों से गए हुए थे, एक खबर भी नहीं दी। सब कहते थे तुम मर गए। किसने कहा तुम्हें ऐसा? वो सभी पड़ोसी लोग। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि तुमने बहुत पैसा कमाया है और किसी औरत के साथ भाग गए। और कुछ लोग कहते हैं कि तुमने किसी को नाराज कर दिया और सिर कलम कर दिया गया। कौन मेरे लिए ऐसी बुरी कामना करने की हिम्मत करता है? मुझे लगता है मैं अभी छोटी बहू, मैं आ गया हूं। जल्दी दरवाजा खोलो। अगर तुमने अब भी दरवाजा नहीं खोला तो मैं अंदर जबरन घुस जाऊंगा। तुम चले जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे घर का मर्द लौट आया है। प्रिय, यह व्यक्ति कौन है? यह पड़ोस का है। उसका नाम न्यू डाली है। उसने देखा तुम इतने समय से वापस नहीं आए तो मुझसे कहा कि तुम मर गए और मुझसे उससे शादी करने को कहा। क्या? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरी पत्नी को सताने की हिम्मत करते हो? क्या मरना चाहते हो? अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए छोटे भाई। सच कहता हूं तुमसे, मेरा इरादा उसे छेड़ने का नहीं था। दरअसल बात यह है कि उसने मुझे बहकाया। तुम झूठ बोल रहे हो। सज्जन दूसरे की प्रिय वस्तु नहीं छीनते। छोटे भाई, ऐसा करो, तुम उसे मुझे बेच दो, कैसा रहेगा? तुम सम्मान की पेशकश नहीं मानते तो दंड भोगोगे। क्या तुम मरना चाहते हो? आह, दर्द दर्द दर्द। स्वामी, स्वामी ठीक हो गए। अरे नादान, तू सोचता है तू कौन है रे? तू मुझे छूने की हिम्मत करता है? तू मेरे लिए रुक जा। रुको, मैं लोगों को बुलाता हूं। मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। न्यू दाली का परिवार आसान नहीं है। उनका घर गवर्नर के यहां है। सभी रिश्तेदार हैं। जिसने भी मेरी पत्नी का अपमान किया उसे कीमत चुकानी होगी। बहुत दिनों के बाद मिले हो लिन यी महोदय। इतनी रात गए आप यहां कैसे आए? इस बार तो आपने कमाल कर दिया। सम्राट ने आपके झींगे चखे और बहुत प्रशंसा की। उन्होंने मुझे यह पदक व्यक्तिगत रूप से देने भेजा। तुम्हें मृत्यु मुक्ति पट्ट दिया जाता है। यही है वह मृत्यु मुक्ति पट्ट। यह स्वर्ण पट्ट कोई व्यक्ति पूरा जीवन लगा देता है फिर भी हासिल नहीं कर पाता। तुम भाग्यशाली हो, बस एक प्लेट झींगा मछली देकर ऐसा पुरस्कार पा गए। वाकई में बड़ी ईर्ष्या होती है। प्रांत अधिकारी महोदय, मेरे पास एक सुनहरा पास भी है ना? तुम तो चतुर हो। एक सुनहरा पास भी है, रास्ते में ही है। इस सुनहरे पास के साथ तुम्हारा झींगा मछली का धंधा तो हम और बड़ा काम कर सकते हैं। लिन नामक कुत्ते, बाहर निकलो। महोदय, कृपया यहां थोड़ी प्रतीक्षा करें। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जल्दी बाहर निकलो। न्यू दाली, तुम्हारी यह हिम्मत! क्या तुम अदालत से नहीं डरते? दर्द करो। मैं खुद अधिकारी हूं। मारो, जान से मारो। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कानून का अपमान करने की? यह तो बिल्कुल उच्छृंखलता है। तुम यह मत सोचो कि तुम वर्दी पहन ली तो मैं डर जाऊंगा। तू यहां से हट जा, वरना मैं तुझे भी पीटूंगा। न्यू दाली, आवाज धीमी करो। हमने गवर्नर महोदय का अपमान किया है। मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। मुझे लगता है तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। गवर्नर महोदय, आप यहां कैसे? आम लोगों पर अत्याचार करना, कानून को रौंदना, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। प्रांत अधिकारी महोदय, महोदय मैं निर्दोष हूं। क्या तुम कह रहे हो कि मेरी आंखें अंधी हैं? शिक्षक चेन, बहुत दिनों के बाद मिले। लिन यी और न्यू दाली, यह क्या मामला है? क्या तुमने कहा नहीं था कि यह बस एक छोटा सा दुकानदार है? वह कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता। प्रांतीय गवर्नर वही है। मैं भी उसके धोखे में आ गया था। उसने कहा यहां किसी ने एक महिला पर अत्याचार किया है, इसलिए मैं यहां आ गया। मुझे तो लगता है अत्याचार करने वाला तुम हो। इसे पकड़ो। महोदय, मुझे एक मौका दीजिए। महोदय, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। महाराज। लिन यी, इस व्यक्ति के साथ आप क्या करना चाहते हैं? मेरी राय में कानून के अनुसार निपटा देना चाहिए। अच्छा, इन दोनों को कार्यालय ले चलो। मैं स्वयं पूछताछ करूंगा। महाराज, महाराज,
कृपया मेरे प्राण बख्श दीजिए महाराज, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मेरी सहायता की। कोई बात नहीं, भविष्य में कौन जानता है, शायद मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता हो। हाँ हाँ, अब तो तुम सम्राट की नजर में आ गए हो। मुझे कुछ काम है, पहले विदा लेता हूं। महोदय धीरे चलना। प्रिय, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूं, सम्राट का समर्थन मिल गया है। हमारे परिवार का भविष्य अब सच में, बिल्कुल, सम्राट का यह मृत्युदंड मुक्ति पट्ट और सुनहरा नाम है। मुझे यकीन है यह शराब खाना हमेशा ग्राहकों से भरा रहेगा। अरे मैनेजर साहब, आप इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, यिझाओ के गवर्नर साहब, मैंने जो झींगा मछली बनाई थी उसे राजा को भेंट कर दिया। पता है क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, मृत्युदंड माफी पट्ट, यह कैसे संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने नकली बनाई है? इसकी सजा तो सिर कलम होना है। यह वस्तु लेकिन गवर्नर महोदय खुद लाए हैं, असली है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं कई दशकों से जी रहा हूं, लेकिन आज पहली बार इस मृत्यु मुक्त पदक को देख रहा हूं। एक और सुनहरा नाम है, आने के रास्ते में ही है। इस बार तो मैं लौट आया हूं और 1800 तांबे के सिक्के लाया हूं। यह हनहाई शराब खाना, कोई खतरा नहीं है। और तुम बस जश्न की तैयारी अच्छे से करो। हाल ही में हमारे होटल की आमदनी कैसी है? हमने इस बीच लगभग उतना ही घाटा किया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सच में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे नुकसान होगा तो वह लिंगी कब्र खोदने का समय आ गया है। पैसा बहाते रहो। उसका मसाला 13 सुगंध 30% छूट पर है। हमारी मसालेदार चीज 70% छूट पर है। इस दुनिया में सस्ता खाना पसंद करने वाले बहुत हैं। एक भी ग्राहक नहीं मिलेगा, 15 दिन भी नहीं लगेंगे, बस दुकान बंद कर दो। आकवान ने भाइयों को बताया, इस महीने सामान दोगुना डालो और सारा उत्पादन रोजाना के बराबर होना चाहिए। सभी की मजदूरी मैं तुम्हें 1 महीना अतिरिक्त दूंगा। मालिक, आप इतना क्यों कर रहे हैं? क्या तेरा मसाला खत्म हो जाएगा? क्या यह तुम्हारी सोचने की बात है? मैंने तुम्हें हर बात बता दी है, तुम बस वैसा ही करो, ठीक है? स्वामी, क्रॉफिश रेस्तरां, लगता है फिर कोई कार्यक्रम चल रहा है। साइन बोर्ड पर सभी जगह लाल कपड़े की पट्टियां लटकी हुई हैं। वह लिंगी बदमाश इस बार क्या नया तमाशा कर रहा है? स्वामी, क्यों न हम कुछ अधिकारियों को बुलाए, उस लिंगी को सबक सिखाए। ठीक है, तुम जाओ। याद रखना, कुछ उपहार ले जाना। वे हमारी मदद बिना कुछ लिए तो नहीं करेंगे। जी। आज यहां आने के लिए आप सभी का स्वागत है। हमारी मसालेदार क्रॉफिश वाली दुकान के उद्घाटन समारोह में आज से शुरू करके हमारा क्रैफिश रेस्तरां पूरे यीजो का नंबर 1 रेस्तरां बन जाएगा, ठीक है? यीजो में नंबर 1। यीजो में नंबर। कितना शेखी मार रहे हो? इतनी बड़ी बात कहने से जीभ नहीं कांपती। खोंगरो एनजीएचए। प्रिय, तुम गुस्सा मत करो। अधिकारी वाले लोग अभी आने ही वाले हैं। आज से आप सभी जो भी हमारे यहां आए, 1 तांबे से अधिक खर्च करें। खाना मुफ्त है और शराब पर 20% छूट। अब आगे मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं हमारे घर की खास बात। सब ठीक से खड़े रहो। तुम सबको यहां किसने इकट्ठा किया है? क्या तुम्हारे पास अधिकारियों का परमिट है? परमिट? तुम किस परमिट की बात कर रहे हो? क्या नहीं सुना तो मनमाना कर सकते हो? मैं आज ही करूंगा। तुम्हारी शराब की दुकान बंद कर दूंगा, सील लगा दूंगा। तुम्हें क्या हक है मेरी शराब की दुकान बंद करने का? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे झींगे मछली गंदे हैं। किसी का पेट खराब हो गया, अधिकारियों के पास शिकायत करने गया, मेरी शराब की दुकान बंद करना चाहते हो? तुम्हें अभी तक यह अधिकार नहीं है। मेरे पास नहीं है, क्या तुम्हारे पास है? एक बार और रोकने की हिम्मत की और साथ ले जाओ, सबको साथ ले जाओ। मालिक लिन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अधिकारी ली यू को ही तुम्हारा होटल बंद करने दो। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जानना या न जानना क्या मायने रखता है? असली मायने तो इस बात के हैं कि तुम्हारी यह शराब की दुकान नहीं चल पाएगी। फिर मैं देखता हूं तुम्हारे पास और क्या बचता है। मेरा मुकाबला करने के लिए मैं देखता हूं तुम लोगों में कौन हिम्मत करता है मेरी शराब की दुकान बंद करने की। सुनहरा साइन बोर्ड सुनहरा साइन बोर्ड तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? बिल्कुल असंभव है। जल्दी से उसे पकड़ो, उसका साइन बोर्ड नकली है। धृष्ट लिंगी,
नकली सुनहरा साइन बोर्ड बनाने का यह मृत्युदंड का अपराध है। मुझे ले जाओ, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। मृत्यु मुक्ति का स्वर्ण पट्ट तुम्हारे पास यह कैसे है? मेरे द्वारा बनाया गया झींगा सम्राट का अत्यंत प्रिय है। मेरा यह स्वर्णिम चिन्ह और यह मृत्यु मुक्ति पट्ट यह सम्राट का दिया हुआ उपहार है। ये युग तुम्हारी सम्राट की अवज्ञा करने की हिम्मत? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यह सच में सच है। वांग गांजू, तुम क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हें बताना चाहता था। एक बात है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाना है। मेरा हनहाई रेस्तरां पूरे यिज़ो में मशहूर है। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। हम देख लेंगे। मालिक लिन, यह गलती मेरी है। मुझे भी ऊपर वालों के आदेश पर करना पड़ा। कृपया गुस्सा न करें। मैं आशा करता हूं कि यह मामला केवल एक आखिरी बार होगा, नहीं तो अगली बार मैं खुद वांग दरबार से मिलने आऊंगा, प्रांतीय गवर्नर वांग वेई से। बिल्कुल, मेरा यह जीवनदान पदक यह स्वयं राजा वांग ने मुझे दिया था। ठीक है, मैं समझ गया। भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यह मेरा स्थान है, तुम बेझिझक कह सकते हो। मैं विदा लेता हूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। साहब, उनके पास मृत्युदंड माफी का स्वर्ण पट्ट है। अब क्या करेंगे हम? ग्राहक छीनना, हम तो हार ही जाएंगे। लिन यी की शादी हो गई है ना? स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं उसकी पत्नी को बंधक बनाऊंगा। स्वामी, पर अपराध का दोष तो परिवार पर नहीं आता। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या यह ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा किस बात की? यह सब उसी ने मुझे मजबूर किया। अरे तुम यहां कैसे आ गए? मालिक, बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं कल मालकिन के पास गया था, देखा कि मुख्य दरवाजा खुला था और अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। मालकिन भी गायब हो गई है। सिया गायब हो गई है। लिन यी की उम्मीद नहीं थी। इस लड़के की नजर बुरी नहीं है। यह नन्ही बहू दिखने में काफी आकर्षक है। लेकिन पति जी, अगर हम ऐसा करें, सरकारी दफ्तर ने पता लगा लिया है, उसकी सजा जेल होगी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। यह सब लिन यी उस नौजवान की वजह से हुआ। मैं दोषी नहीं हूं। मुझे छोड़ दो, वरना मेरे पति तुम्हें बख्शेंगे नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें पकड़ा गया है ताकि लिन यी अपनी सारी संपत्ति मुझे सौंप दे। उस समय वह सुनहरा साइन बोर्ड मेरा होगा। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा। मैं उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं हूं। वह बिल्कुल कर सकता है। एक और औरत से शादी कर सकता है। चुप रहो, उसकी देखभाल करो। मैं लिन यी को ढूंढता हूं। लिन यी, तुम यहां क्यों आए हो? दफा हो जाओ। अरे, मन खराब है। क्या तुम्हारी पत्नी गुम हो गई? वांग गांजू, मैंने तुमसे कहा था, कुछ भी हो मुझ पर आ जाओ। तुमने सिया को कहां छुपाया है? बताओ, वह कहां है? जानना चाहते हो तो सारी संपत्ति दे दो। सब कुछ मुझे हस्तांतरित कर दो, इस सोने के बोर्ड सहित। नहीं तो भले ही मैं मर जाऊं, तुम भी उसे नहीं देख पाओगे। लिन यी, देते हो या नहीं? देता हूं, लेकिन मुझे 2 दिन का समय दो। इन काउंटी में मेरे कुछ व्यवसाय हैं, अभी थोड़ा और संभालना बाकी है। 2 दिन बाद मैं एक साथ तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, वो तुम्हारी छोटी सी दुल्हन कह रहे थे कि तुम उसे बचा नहीं सकते। सच में तो तुम इतने भावुक और नेक इंसान हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे साथ चालाकी मत करो। मालिक, क्या आप वाकई अपना सारा कारोबार इस आदमी को सौंप रहे हैं? अगर मैं नहीं देता तो सिया खतरे में पड़ जाएगी। मालिक, मुझे कुछ कहने दीजिए। बस एक औरत है, चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो। दुनिया में बहुत सी औरतें हैं। आप एक औरत के लिए खुद को क्यों खो रहे हैं? और अपनी मेहनत से बनाई संपत्ति भी? अरे, तुम नहीं समझते। पहले लाओ लियू, तुम जारी रखो, मेरी संपत्ति का प्रबंध करो। मैं पहले लियू से मिलने जाता हूं। रुको, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मेरा नाम लिन यी है। मैं लियू से मिलने आया हूं। ओह, तो तुम ही हो वह व्यक्ति जिसे मृत्यु मुक्ति पट्ट मिला है। मैं आपका सम्मान करता हूं। अरे बॉस लिन, आप यहां कैसे पधारे? जरा अलग बात करें। जरूर। मेरी पत्नी को वांग गांजू ने अगवा कर लिया है। वांग गांजू की इतनी हिम्मत! मैं अभी उसे पकड़कर लाता हूं। पहले मत जाओ, भले ही तुम उसे पकड़कर ले आओ। वह किसी भी हालत में
मुझे नहीं बताएगा कि मेरी पत्नी कहाँ है? बॉस लिन, विधि विभाग के पास 100 तरीके हैं उससे कहलवाने के। क्या तुम वादा कर सकती हो? मैं नहीं कर सकता। और सुनो, मैं तुमसे पूछता हूं, वांग गांजो के यीजों में कौन से व्यवसाय हैं? वो सब क्या क्या हैं? क्या तुम पता लगा सकती हो? हाँ बिल्कुल। मुझे यह कैसे नहीं सूझा। श्री लिन, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी जाकर जांच करता हूं। श्री लिन, ये हैं वांग गांजू, सारे व्यवसाय के रिकॉर्ड। उनके कुल 14 होटल हैं। शहर के बाहर भी एक संपत्ति है। ये शहर के बाहर की संपत्तियां क्या हैं? एक छोटा कारखाना। यह बहुत समय से उजाड़ पड़ा है। यह जगह सबसे छिपी हुई है। मेरी पत्नी जरूर वहीं होगी, तो मैं अभी लोगों को लेकर आता हूं। अरे, देर से कार्रवाई करेंगे, पहले मैं हनहाई होटल जाता हूं। वांग गांजो को शांत रखो ताकि उसे किसी तरह का शक न हो। ठीक है, तो मैं अब शुरू करता हूं। लोगों को तैयार करो। छोटी सुंदरी, तुम्हारा पति, वह सचमुच तुम्हारा ख्याल रखता है। वह कल जा रहा है। उसकी सारी संपत्ति मुझे ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन मैंने उससे पहले फैसला किया है। पहले तुम्हें अच्छी तरह इस्तेमाल करूंगा, तुम पर एक गहरा असर छोड़ूंगा। बचाओ, चिल्लाओ, बचाओ। तुम चाहे जितनी चिल्लाओ, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। क्या हुआ? बॉस लियू, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा। वांग गांजो अंदर गया। हम कब अंदर जाएंगे? अभी। बचाओ। वांग गांजू, मैंने सारी संपत्ति तुम्हें दे दी है। तुम मेरे परिवार को अपमानित क्यों कर रहे हो? अरे, तुम बहुत आगे बढ़ गए। लिन यी, तुम यहां आ गए। वांग गांजू, लियू, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। बेगुनाह बच्चों और बीवी को मत घसीटो। तूने हद ही पार कर दी। लिन यी, मुझे तुझे एक बात बतानी है। यह बहुत जरूरी बात है। क्या बात है? तुम्हारी बीवी बहुत रसीली है। इन दोनों को ले जाओ मेरे सामने से। इन्हें ले जाओ कचहरी। माफ करना, मैं देर से आया। पति जी, उसकी बातों में मत आना। मेरा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। मैं अभी जीभ काटकर आत्महत्या करने वाला। मुझे तो लगा था तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुमने मेरे लिए इतना बड़ा व्यवसाय उसे दे दिया, मेहनत से कमाया हुआ। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? यह पैसा खो गया तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान खो गया तो सब कुछ खो जाएगा। पैसा तो बाहरी चीज है, चिंता मत करो। प्रिय, इस जन्म में मैं जन्म जन्म तक तुम्हारी हूं। मरने के बाद भी तेरी आत्मा बनूंगी। ठीक है, ठीक है। क्या तुम ये बेवकूफी भरी बातें नहीं छोड़ सकती? अब ये वांग गांजू, मैंने उसे खत्म कर दिया है। यिझोउ में मेरा व्यापार अब स्थिर हो गया है। मैं तुमसे वादा करता हूं, अब से मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। ठीक है ना? हाँ। क्या तुम इस होटल के मालिक हो? मैं ही इस होटल का मालिक हूं। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैं तुम्हारी यह शराब की दुकान किराए पर लेना चाहता हूं। तुम एक कीमत बताओ। हाँ हाँ हाँ। राजकुमार, तुम मजाक कर रहे हो। मेरी यह शराब की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। हर महीने कम से कम 2000 तो कमाती है। मैं इसे क्यों बेचूंगा? फिर मैं हर महीने तुम्हें दूंगा। 2000 तांबे का किराया कैसा रहेगा? क्या बस मेरी यह शराब की दुकान किराए पर लेना चाहते हो? मैंने सही सुना ना? मतलब आगे चलकर हमेशा तुम्हारी यह शराब की दुकान किराए पर लेंगे। नौजवान, तुम तो किसी अमीर घराने के लड़के लगते हो। बस ये पैसा ऐसे ही आसानी से नहीं निकल सकता। क्या तुम किराए पर लोगे या नहीं? तुम सच में किराए पर लेना चाहते हो? मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो ना? बस तुम हाँ कह दो, हम दोनों साइन कर लें आगे से हर महीने। तुम यह तुमने कहा है। पीछे मत हटना। मैं कहता हूं, अगर पैसे नहीं दे सके मैं तुम्हें किराए पर नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। एक बात मुझे तुम्हें बतानी है। हाँ, हमारे मुजो प्रांत का अधिकारी तंत्र, उनकी सेवा करना आसान नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुकान शांति से चले तो तुम्हें पहले उनसे संपर्क करना चाहिए। मेरी आदत किसी से इजाजत लेने की नहीं है। अगर वे मुझसे निपटना चाहते हैं
तो निपटने दो उन्हें। मैं चलता हूं। लो। अरे भाई, अगर कुछ हो गया तो मुझे दोष मत देना, मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। माजी, हाल ही में बियांजो शहर में कुछ नई हलचल है क्या? महोदय, हमारे बियांजो शहर में एक नया आया है, अमीर राजकुमार। हाथ खोलो, बहुत उदार। आते ही खरीद लिया बी फुशेंग की शराब की दुकान। हर महीने उसे 2000 तांबे के सिक्के देते हैं, तो उसने अभी तक संपर्क क्यों नहीं किया? हमारे लोग अक्खरपंत। मेरी इज्जत न करने की हिम्मत। क्या हुआ? फुशेंग ने उसे नहीं बताया। महोदय हूं, हुआ फुशेंग द्वार बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। अरे वाह, जिसकी चर्चा वही हाजिर। अंदर आइए। महोदय, यह आपका नम्र सेवक बी फुशेंग है। महोदय को मेरा प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, श्रीमान बी, कृपया खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बी फुशेंग, तुम इतनी रात को मेरे दरवाजे पर आए हो, किस मामले से? मैंने सुना है, लगता है किसी अमीर घर का बेटा ने आपकी शराब की दुकान खरीद ली है। जी हुजूर, आपको हर खबर मिल जाती है। तो उसने हमें संबोधित क्यों नहीं किया? क्या आपने उसे नहीं बताया? अरे नहीं हुजूर, यह गलतफहमी है। मैं आ गया हूं, यही तो बात है। इस आम आदमी ने उसे बताया कि मुखिया से मिलने जाना चाहिए, पर उसने कहा कि उसकी यह आदत नहीं, और कहा कि महोदय उससे निपट सकते हैं। कितनी हिम्मत है! एक छोटा सा व्यापारी इतना उदंड होने की हिम्मत करता है। मास्टर माजी, तुम कल वहां जाओ, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं स्वयं उसकी पूछताछ करूंगा। जी। आप सभी का स्वागत है आज मेरे लिन परिवार के होटल में आने के लिए। आज जो भी मेरे लिन परिवार का प्रसिद्ध 13 मसाले वाला क्रॉफिश खरीदेगा, उसे मुफ्त में एक कपड़े की चाय मिलेगी। यह दूध वाली चाय क्या नई चीज है? पता नहीं, लेकिन सुनने में अच्छी लगती है। इस रेस्तरां का यह राजकुमार कितना अमीर है, खुलने के पहले दिन ही आधी छूट दे रहा है। चलो चलें, चखने चलते हैं। आप दोनों अंदर आइए। रुको, बकवास बंद करो। सब लोग तुरंत यहां से निकल जाओ। आज यह रेस्तरां बंद हो गया है। ऐसा किस आधार पर है? मैं तुमसे किस आधार पर पूछूं? तुम हमारे मुजों में शराब खाना चला रहे हो, क्या अधिकारियों की अनुमति ली है? तुम बिना लाइसेंस के काम कर रहे हो। मेरा शराब खाना तो ठीक चल रहा है, किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तुम बहस करने की हिम्मत भी करते हो, इसे वापस ले जाओ। क्या देख रहे हो? जल्दी से यहां से हटो। तुम लोग मत जाओ। रुको, मत जाओ। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। क्या करना चाहते हो? छोकरे, तू यहां शराब खाना खोल रहा है, मोहल्ले के बड़ों को भी नहीं पूछा। इतना बेशर्म है। बड़ों की इज्जत कहां रखी है? ले चलो इसे, यह ज्यादती नहीं है। महोदय, लिन ही लाया गया है। तुम ही लिन ही हो, वह घमंडी लड़का। सोचा नहीं था कि तुम एक सम्मानित गवर्नर होकर इतने नीच और घिनौने तरीके अपनाओगे। साहस है तुम्हें गवर्नर का अपमान करने का। कोई बात नहीं जवान हो, कोई बात नहीं जवान हो। मैं अभी बियांजो आया हूं, तुम मेरे नियम नहीं जानते। मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूं, तुम्हें एक और मौका देना ठीक है। कैसा मौका? बस तुम्हें शराब घर की आधी कमाई मुझे देनी होगी। मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले सकता हूं। 50% मुनाफा। क्या तुम जानते हो तुम हर महीने लेते हो मेरे इस 50% मुनाफे के बाद मुझे कितने रुपयों का नुकसान होता है? वह तुम्हारी समस्या है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। अरे तुम ये प्यारे से, तुम तो बिल्कुल आम लोगों का खून चूस रहे हो। बेशर्म। मैं तुमसे पूछता हूं, दोगे या नहीं? अगर मैं नहीं दूं तो इस अधिकारी के पास 100 तरीके हैं तुम्हें दोषी ठहराने के, तुम्हारा सिर कलम करने के।